वेंकटाचल पर्वत, तिरुमला पर्वत। स्कंद पुराण से। वेंकटाचल पर्वत पर कई तीर्थ स्थान हैं। वशिष्ठ, कपिल, भारद्वाज, गौतम आदि कई मुनियों के आश्रम यहाँ स्थित हैं। ब्रह्मा, शिव, गणेश, कार्तिकेय, इंद्र और कुबेर जैसे देवता अपने परिवार सहित वेंकटाचल में निवास करते हैं और वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा करते हैं। जिस प्रकार गायों में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, कुलों में ब्राह्मण कुल, वृक्षों में कल्पवृक्ष, इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष, तीर्थों में गंगा, रोशनी देने वालों में सूर्य, हथियारों में वज्र, धातुओं में सोना, वैष्णवों में रुद्र और रत्नों में कौस्तुभ श्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार पर्वतों में वेंकटाचल पर्वत श्रेष्ठ माने जाते हैं। वेंकटाचल पर्वत 91 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर ऊंचा है। वेंकटाचल पर्वत को किसी भी दिशा से प्रणाम करने पर पाप नष्ट होते हैं और लोग वैकुंठ को जाते हैं। इस पर्वत पर 66 करोड़ तीर्थ स्थान है। वेंकटाचल का अर्थ है पापों को नष्ट करने वाला पर्वत। वेंकटाचल पर्वत वैकुंठ के समान, समस्त तीर्थों के समान और नारायण के समान है। पूर्व काल में नारायण ने वराह रूप धारण कर इसी वेंकटाचल पर निवास किया था। दशवर्षस्तु यत् पुण्यम क्रियते तो कृतयुगे त्रेतायामेक वर्षेण तत्पुण्यम साध्यते नृभिः द्वापरे पंचमासेन तद्दिनेन कलो युगे तात्फलम कोटिगुणित निमिष्य निमिष्य नृणाम। सत्य युग में 10 वर्षों तक पुण्य कर्म करने का फल त्रेता युग में 1 वर्ष में ही प्राप्त होता है, द्वापर युग में 5 महीनों में और कलियुग में 5 दिनों में ही प्राप्त होता है। कलियुग में वेंकटाचल स्थित वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने से व्यक्ति का पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है। अतः स्कंद पुराण के वेंकटाचल महात्म्य में बताया गया है। वेंकटाचल स्थित वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने से काशी, प्रयाग जैसे तीर्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। इंद्र, ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं के दर्शन की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे सभी अपने परिवार सहित वेंकटाचल में निवास करते हैं और वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा करते हैं। वेंकटाचल पर्वत पर चढ़ते समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे स्वर्ण पर्वत, पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत, देवताओं द्वारा पूजित पर्वत, आपके शिखर पर स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के लिए मैं अपने पांव आप पर रख रहा हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। अंजनाद्रि की कथा। तुंगभद्रा नदी के तट पर केसरी और अंजना देवी नामक दंपति रहते थे। उन्हें संतान नहीं थी, इसलिए अंजना देवी पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। एक दिन मतंग मुनि ने अंजना देवी से तपस्या का कारण पूछा, तो अंजना देवी ने बताया, मेरे पिता केसरी ने, जो एक राक्षस थे, संतान न होने के कारण शिव की तपस्या की। शिव ने दर्शन देकर कहा, पूर्वजन्म के पापों के कारण तुम्हें संतान नहीं हो रही है, लेकिन मेरे लिए की गई आपकी तपस्या के फल स्वरूप तुम्हें एक पुत्री प्राप्त होगी और उस पुत्री से एक पुत्र होगा, जिसकी कीर्ति 14 लोकों में फैलेगी। शिव के वरदान से मेरा जन्म हुआ। वानर केसरी मेरे पिता केसरी के पास आए और मुझसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। मेरे पिता ने सहमति दी और हमारा विवाह संपन्न हुआ। मेरे पिता ने विवाह के उपहार स्वरूप 1 करोड़ गाय, 1 लाख हाथी, करोड़ों रथ, घोड़े, कई आभूषण, रत्न और दासियां दी। हे मुनिव, मैं अपने पति केसरी के साथ किष्किंधा में आ गई। विवाह के कई वर्षों के बाद भी मुझे संतान नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए मैंने कई व्रत, यज्ञ और दान किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला, इसलिए अब मैं संतान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हूँ। मतंग मुनि ने अंजना देवी से कहा, आप वेंकटाचल पर्वत पर जाओ, वहां स्वामी पुष्करणी में और आकाशगंगा तीर्थ में स्नान कर उसका जल पियो
और वहां वायु देवता के लिए तपस्या करो, आपकी इच्छा पूरी होगी। अंजना देवी ने मतंग मुनि के निर्देशों का पालन किया और आकाशगंगा तीर्थ पर तपस्या करने लगी। वायु देवता ने दर्शन देकर कहा, मेरे कारण तुम्हें एक पुत्र होगा। उस पुत्र की कीर्ति 14 लोकों में फैलेगी। वायु देवता के वरदान से अंजना देवी से हनुमान का जन्म हुआ। अंजना देवी ने वेंकटाचल पर्वत पर तपस्या की थी, इसलिए इस पर्वत को अंजनाद्रि कहा गया। दशरथ महाराज। दशरथ महाराज के संतान न होने के कारण उन्होंने वशिष्ठ मुनि से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। वशिष्ठ मुनि ने उन्हें वेंकटाचल पर्वत पर नारायण की तपस्या करने का सुझाव दिया। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ मुनि के निर्देशों का पालन करते हुए स्वामी पुष्करिणी में स्नान किया और नारायण की तपस्या की। नारायण ने दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। महाराज ने नारायण की परिक्रमा और नमस्कार करके स्तुति की और पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। नारायण ने कहा, तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण तुम्हें संतान नहीं है। तब महाराज दशरथ ने नारायण से कहा, जिस स्थान पर सूर्य है, वहां अंधकार कैसे हो सकता है? उसी प्रकार आपके दर्शन के बाद भी मेरे पाप मेरे पास कैसे रह सकते हैं? नारायण महाराज के वचनों से प्रसन्न हुए और बोले, तुमने मेरे दर्शन करके 4 श्लोकों से मेरी स्तुति की है, इसलिए मैं ही तुम्हारे 4 पुत्रों के रूप में जन्म लूंगा और रावणासुर तथा अन्य राक्षसों का संहार करूंगा। श्री राम। श्री राम सीता देवी और लक्ष्मण के साथ वनवास करते समय रावणासुर सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले गया। श्री राम वानरों के साथ सीता को खोजते हुए वेंकटाचल पर्वत पर गए और विभिन्न तीर्थों में स्नान किया। तब अंजना देवी आई और श्रीराम की अतिथि सेवा की। वेंकटाचल पर्वत पर निवास करने वाले सभी ऋषियों ने श्रीराम की अतिथि सेवा की। वृषभाचल। कृतयुग में वृषभासुर नामक असुर ने देवताओं को परास्त कर ब्राह्मणों और मुनियों को परेशान करना शुरू किया था। ब्राह्मणों, मुनियों और देवताओं ने नारायण से प्रार्थना की कि वे वृषभासुर से उनकी रक्षा करें। देवताओं की इच्छा के अनुसार नारायण ने वृषभासुर का संहार करने के लिए वेंकटाचल पर्वत पर वृषभासुर से युद्ध किया और सुदर्शन चक्र धारण किया। तब वृषभासुर ने नारायण से कहा, हे नारायण, मैंने सुना है कि जिन राक्षसों का आपने संहार किया उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। मुझे भी मुक्ति प्रदान करें और इस पर्वत को वृषभाचल नाम दें। नारायण ने उसकी इच्छा पूरी की और वृषभासुर का संहार कर उसे मुक्ति प्रदान की। शेषाद्रि। एक बार नारायण ने आदिशेष से कहा, यदि तुम पृथ्वी पर पर्वत बन जाओ तो मैं तुम पर निवास करूंगा। आदिशेष सहमत हुए और सुवर्णमुखारी नदी के तट पर पर्वत बन गए। उस पर्वत पर ही नारायण वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस पर्वत को शेषाद्रि कहा गया। भविष्योत्तर पुराण से शेषाद्रि। द्वापर युग में एक बार नारायण ने आदिशेष को द्वारपाल नियुक्त किया और वे लक्ष्मी देवी के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय वायु देवता नारायण के दर्शन के लिए आए। आदिशेष ने स्वर्ण छड़ी दिखाकर वायु देवता को अंदर जाने से रोक दिया। वायु देवता ने कहा, मूर्ख, मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे नारायण से महत्वपूर्ण कार्य है, मुझे जल्दी से अंदर जाने दो। आदिशेष ने कहा, मैं केवल नारायण की आज्ञा का पालन करता हूँ, किसी और की नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। वायु देवता ने आदिशेष से कहा, बुद्धिहीन, द्वारपाल नियुक्त जय और विजय भी अहंकार के कारण मुनियों द्वारा श्रापित होकर रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षस बने थे। क्या तुम ये बात भूल गए हो? आदिशेष ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें जीना नहीं है? सभी प्राणी अपने समीप खड़ी मृत्यु को नहीं पहचानते हैं।
तुम भी उन सभी प्राणियों में से एक हो। मुझसे बल, ज्ञान और वैराग्य में कोई बराबरी नहीं कर सकता। मैं हमेशा नारायण के अंतःपुर में निवास करता हूँ, इसलिए मैं नारायण को सभी से प्रिय हूँ। वायु देवता ने आदिशेष की बातें सुनकर कहा, बिल्ली घर में घूमने से बाहर घूमने वाले हाथी के बराबर नहीं होती। रत्नाभूषण से सजे बिस्तर पर बैठा सेवक राजा के पैर दबाने से राजा का पुत्र नहीं बनता, उसी प्रकार तुम नारायण के पास रहने से नारायण को मेरे समान प्रिय नहीं हो सकते। इस प्रकार वायु देवता और आदिशेष के बीच वाग्युद्ध हो रहा था, तब नारायण वहां आए। नारायण को देखते ही आदिशेष और वायु देवता ने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद आदिशेष ने सारी घटना नारायण को बताई। नारायण ने कहा, तुम दोनों अपनी शक्तियों की परीक्षा करो। उन्होंने कहा, आदिशेष, आनंदाद्रि मेरुपुत्र नामक पर्वत को पकड़ो। अगर वायु देवता तुम्हें हिला पाएंगे तो वे बलवान होंगे, और यदि नहीं हिला पाए तो तुम बलवान होगे। दोनों इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। सभी देवता इसे देखने आए। आदिशेष ने आनंदाद्रि पर्वत को लपेट लिया। वायु देवता ने अत्यधिक बल से हवा चलाई, लेकिन न पर्वत को और न ही आदिशेष को हिला पाए। सभी जीवों को कठिनाई हो रही थी। देवताओं ने वायु देवता से प्रार्थना की कि वे अपना क्रोध छोड़कर सभी जीवों की रक्षा करें, लेकिन वायु देवता ने नहीं सुना। तब देवताओं ने आदिशेष से प्रार्थना की कि वे अपना क्रोध छोड़कर जीवों की रक्षा करें। आदिशेष ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर अपनी पकड़ छोड़ दी। हवा के वेग से आनंदाद्रि पर्वत आदिशेष के साथ सुवर्णमुखारी नदी के तट पर गिर पड़ा। वायु देवता ने अपनी गलती समझकर आदिशेष से क्षमा मांगी। यह आनंदाद्रि पर्वत आदिशेष के कारण आया, और आनंदाद्रि पर्वत आदिशेष का ही अंश है, इसलिए इसे शेषाद्रि कहा गया। वेंकटाचल की कथा। कलियुग में तिरुपति के पास कालहस्ती नामक नगर में माधव नामक एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन माधव अपनी पत्नी चंद्रलेखा के साथ दिन में मिलन करने की योजना बना रहा था। चंद्रलेखा ने उसे समझाया, दिन के समय केवल पशु पक्षी संगम करते हैं। मनुष्यों के लिए ये धर्म विरुद्ध और पाप है। इस प्रकार उसने माधव की इच्छा को रोका। बाद में माधव फल और कंद के लिए जंगल में गया। वहां उसने एक वेश्या को देखा और उससे अपनी कामना पूरी करने का अनुरोध किया। वेश्या ने उसे समझाया, आप ब्राह्मण हो, इस प्रकार के कार्यों से आप कुलभ्रष्ट हो जाओगे और पाप के भागी बनोगे। लेकिन माधव ने अपनी कामना के वश में होकर उसे बलपूर्वक भोगा। वेश्या ने कहा, आप ब्राह्मण कुल से पतित हो गए हो, इसलिए अब मेरे साथ रहो, शराब पियो और मांस खाओ। माधव ने सहमति दी और वेश्या के साथ शराब पीते और मांस खाते हुए जीवन बिताने लगा। 12 वर्षों के बाद वेश्या की मृत्यु हो गई। माधव उसकी मृत्यु को सहन नहीं कर सका और पागल की तरह घूमने लगा। कुछ समय बाद कुछ राजा वेंकटाचल की यात्रा पर जा रहे थे। माधव भी उनके साथ गया। जब वे वैकुंठाचल पर पहुंचे तो माधव के पाप नष्ट हो गए। इसलिए इस वैकुंठ पर्वत को वेंकटाचल कहा गया। वेंकट का अर्थ है पापों को नष्ट करने वाला। बलराम की कथा। कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध निश्चित हो गया था। कौरव और पांडव दोनों बलराम से सहायता मांगने आए। बलराम ने कहा, तुम दोनों मेरे लिए समान हो, इसलिए मैं किसी की सहायता नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के पांडवों की सहायता के लिए जाने की बात सुनकर बलराम ने द्वारका में न रहने का निर्णय लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने कौशिकी, सरयू, त्रिवेणी, गौतमी, गंडकी, विपाशा, शोना, गोदावरी, पंपा, भीमा, सुवर्णमुखारी और वेंकटाचल के तीर्थों का दर्शन किया, वहां स्नान किया और देवताओं के दर्शन कर ब्राह्मणों को गाय और सोने का दान दिया। कम्ब रामायण से।
जब सुग्रीव ने माता सीता की खोज के लिए वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा, तब उन्होंने उन्हें अनेक पर्वतों का वर्णन किया। वेंकटाचल के विषय में उन्होंने वानर सेना से इस प्रकार कहा। वेंकटाचल सुवर्णमुखी नदी के तट पर स्थित है। जो लोग इस पवित्र वेंकटाचल का दर्शन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस पर्वत पर भगवान नारायण निवास करते हैं। वेंकटाचल में रहने वाले भक्त पुण्य और पाप दोनों से परे हो जाते हैं, कर्मबंधन से मुक्त हो जाते हैं और पूर्ण आत्मा साक्षात्कार प्राप्त करके भगवान नारायण की सेवा करते हैं। वे ऐसे महान भक्त हैं, जो किसी भी स्थान पर किसी के भी द्वारा प्रणाम किए जाने योग्य हैं। हनुमान की टुकड़ी माता सीता की खोज करते हुए आगे बढ़ी और वेंकटाचल पहुंची। वहां उन्होंने ऋषि मुनियों को प्रणाम किया तथा सीता देवी की खोज की। किंतु वेंकटाचल में सीता देवी का पता न चलने पर वे दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ गए। अन्नमाचार्य अन्नमाचार्य ने तिरुमला पर्वत की महिमा का गुणगान करते हुए कई कीर्तनों की रचना की। उनमें से एक कीर्तन का भाव इस प्रकार है। तिरुमला पर्वत 10,000 फनों वाले शेषनाग के समान है। ये ब्रह्मा आदि देवताओं को अद्भुत प्रतीत होता है। मुनियों और देवताओं के निवास के लिए यह उत्तम स्थान है। स्वर्ण शिखरों से युक्त वेंकटगिरी को नमन करें। तिरुमला क्षेत्र में जहां भी देखें, पवित्र तीर्थ है। वेंकटगिरी मुक्ति प्रदान करता है। वेंकटेश्वर के निवास से युक्त तिरुमला पर्वत वैकुंठ के समान है। वेंकटाद्रि की पगडंडियों के किनारे मुनियों के आश्रम है। जहां भी देखें, वहां पूजा होती है। इच्छाओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष हैं। जहां भी देखें, वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए जाने वाले भक्त दिखाई देते हैं। वेंकटाचल पर्वत की स्तुति केवल अन्नमाचार्य ने ही नहीं की, बल्कि अनेक आचार्यों ने भी की है। आलवारों द्वारा वेंकटाचल पर्वत की स्तुति का वर्णन आप आलवारों की स्तुति नामक 8वें अध्याय में देख सकते हैं। श्रीनिवास मंगापुरम से तिरुमला पहुंचने के लिए 2400 सीढ़ियां हैं, जबकि अलिपिरी से 3550 सीढ़ियां हैं।